ओके अब हम अगर आए इंटीजर्स पे, किस पे आएंगे, इंटीजर्स पे आए अगर, तो कॉमन सेंस अब थोड़ा आपको लग ही रहा होगा। तो दो इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीजर के डिनोमिनेटर 1 होता है हमेशा, तो आंसर का डिनोमिनेटर भी 1 होगा। अब इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो वो दोनों ही केस कवर हो जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो आप, एक इंटीजर है -5 और एक है 3, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या है -2, समझ में आ गया। एक इंटीजर है 5, एक इंटीजर है 4, दोनों को ऐड करके 9, तो आंसर इनका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, -5 + 5 0, ठीक है। पॉजिटिव आंसर भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है, डिनोमिनेटर सबके 1 होंगे। तो दो इंटीजर्स को ऐड करके हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है, ऑलवेज अ इंटीजर। अब मैं इतना तो नहीं लिखाने वाला हूं, अब आप लोग इतना खुद ही लिख लेना, ठीक है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, अरे बाप रे, इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए, देखो पिछले वाले 2 मैंने अच्छे से करा देते। इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर माइनस इंटीजर, ठीक है, इंटीजर माइनस इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। अब अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर भी होगा, ये आप समझ जाने चाहिए आपको ये बात, ठीक है। बार बार तो नहीं लिखा सकता सेम चीज को, थोड़ा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी मैं थोड़ा डिपेंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, ये भी ऑलवेज क्या होगा, एक इंटीजर ही होने वाला, ऑलवेज एन इंटीजर, समझ में, ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, बताओ, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। अब देखो एग्जांपल्स से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा, जैसे कि -3 और 2 को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। लेकिन वहीं आपने -16 और -8 को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो कई बार रैशनल नंबर आएगा, कई बार इंटीजर आएगा, बट हम जानते हैं कि इंटीजर खुद भी रैशनल नंबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे ऑलवेज, जो हमारा आंसर ऑलवेज आने वाला है। जैसे कि ये -16/-8 है, इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 इंटीजर तो है बट वो रैशनल नंबर भी है ना, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो जो हमारा हर केस में आएगा, हर बार आने वाला है, हर सिचुएशन में आएगा, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज एन जो कह रहा हूं, ठीक है, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब समझ में, अब देखो आपको आना चाहिए, मैं अच्छे से समझा चुका हूं, अभी आपको नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो इस सीरीज में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे, इंटीजर हो गए, नेचुरल हो गए, होल हो गए, अब हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर की। इसकी बात करेंगे रैशनल नंबर की। देखो अब ये भी बहुत आसान है, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल यानी कि P/Q का फॉर्म का कोई नंबर, P/Q फॉर्म का कोई नंबर, तो P/Q फॉर्म के नंबर को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आंसर आएगा P/Q फॉर्म का ही आएगा। इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। देखो कुछ नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ नंबर्स इंटीग्रल नंबर्स होंगे, तो वो सबको ऐड करके आप हमेशा क्या लिखोगे, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल माइनस रैशनल क्या हो जाएगा, ये भी ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ऑलवेज अ, हमेशा एक रैशनल नंबर है। देखो कुछ कुछ सिचुएशन में हो सकता है इंटीजर बन रहा हो, कुछ कुछ सिचुएशन में इंटीजर बन रहा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा ना। ऐसी सिचुएशन जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, वहां पे हमेशा क्या बनेगा, रैशनल ही बनेगा। तो इसलिए हम रैशनल ही लिख देंगे, क्योंकि इंटीजर खुद भी तो रैशनल है। तो कुछ सिचुएशन अगर ऐसी आ रही है 8 - 5 वाली, तो आंसर 3 है, वो इंटीजर है बट वो रैशनल भी तो है, तो हमेशा जो बन रहा है हम उसे लिखेंगे। तो रैशनल माइनस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, ये भी ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है ना इंटीजर बन रहा हो, होल बन रहा हो, लेकिन हम हर सिचुएशन में देखेंगे, और जिन सिचुएशंस में वो इंटीजर बन रहा है उन सिचुएशन में वो रैशनल भी तो है, राइट। तो हम हर सिचुएशन को देखेंगे। तो रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ओके।